बाबाजी और हजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, आपका हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी दाल रोटी की थाली भी हमें मालिक की गोद तक पहुंचा सकती है? जी हाँ, आज हम उस रूहानी खजाने की बात करेंगे जिसे हम अक्सर केवल लंगर कहकर आगे बढ़ जाते हैं, पर वास्तव में वह एक ऐसी दिव्य प्रसादी है जो हमारे भाग्य को पलटने की ताकत रखती है। संगत जी, यह लंगर सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं, यह सद्गुरु की झोली से मिला वो प्रसाद है जो शरीर को पोषण और आत्मा को संतोष देता है। बाबा जी हमेशा समझाते हैं कि लंगर वो दवा है जो भूख मिटाती है, लेकिन साथ ही भीतर की कड़वाहट भी धो देती है। जब हम डेरा जैसे पावन स्थान पर सेवा करते हैं, सत्संग में बैठते हैं और फिर विनम्रता से सिर ढककर पंक्ति में बैठते हैं, तो यह प्रक्रिया हमें भीतर से तोड़ती नहीं बल्कि जोड़ती है, सद्गुरु से, संगत से और खुद की आत्मा से। यह पंक्तिबद्ध भोजन करना कोई रस्म नहीं बल्कि एक अभ्यास है, अहम को मिटाने और प्रेम में ढलने का। वहाँ सब बराबर होते हैं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, केवल एक भाव शेष रहता है, शुक्राना। और जैसे ही यह भाव हृदय में उतरता है, लंगर की वह थाली अमृतमयी झोली बन जाती है जिसमें सद्गुरु अपने हाथों से कृपा परोसते हैं। संत कबीर जी का वचन यहाँ स्मरण हो आता है, जो घट प्रेम न संचरे सो घट जान मसीत। प्रेम और नम्रता ही लंगर का असली स्वाद है। उसके बिना वह केवल भोजन है, लेकिन इनके साथ वह आत्मा का भोज बन जाता है। इसलिए संगत जी, जब अगली बार आप लंगर में बैठें तो केवल खाना न समझिए बल्कि महसूस कीजिए कि आप मालिक के चरणों में हैं, और सिर झुकाकर एक बार जरूर कहिए, हे सद्गुरु, इस झोली के लिए तेरा लाख लाख शुक्राना। लंगर में बैठना सिर्फ भूख मिटाना नहीं, सद्गुरु की गोद में बैठकर प्रेम से भर जाना है। संगत जी, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम उन 4 आम गलतियों के बारे में बात करेंगे जो हम अनजाने में लंगर करते समय कर बैठते हैं। और अगर आप हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान पर नए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि सत्संग, भजन और गुरु भक्ति से जुड़े ऐसे ही वीडियोस आप तक लगातार पहुंचते रहें। संगत जी, हृदय से एक विनम्र निवेदन है, जब भी हम गुरु घर के लंगर में बैठते हैं, कृपया उसे केवल भोजन का साधन न समझिए। वह थाली जिसमें आप चुपचाप बैठकर 2 कौर खा रहे होते हैं, वास्तव में मालिक की झोली से निकली रूहानी बख्शीश होती है। यह कोई सामान्य भोजन नहीं बल्कि सद्गुरु की रहमत का रूप है, जो करोड़ों में से कुछ भाग्यशाली आत्माओं को ही नसीब होती है। दुख इस बात का है संगत जी कि आजकल कुछ लोग इस लंगर को केवल स्वाद, सुविधा या वैरायटी की नजर से देखने लगे हैं। कोई कह देता है, आज तो लंगर में स्वाद नहीं था, तो कोई पूछ बैठता है, आज मिठाई क्यों नहीं बनी? यह दृष्टिकोण हमारी आध्यात्मिक यात्रा में रुकावट बन सकता है। बाबा जी स्पष्ट शब्दों में समझाते हैं, लंगर स्वाद के लिए नहीं, नेमत के लिए होता है। संगत जी, जब हम डेरा या किसी भी पवित्र स्थान पर पहुंचते हैं तो वहां का हर प्रबंध, सत्संग की व्यवस्था हो, सेवा के अवसर हो या लंगर का संचालन, यह सब सद्गुरु की असीम करुणा और हजारों सेवादारों की तपस्वी भावना का फल होता है। हर रोटी, हर दाल का दाना उस प्रेम, त्याग और समर्पण की गवाही देता है जो रसोई से लेकर पंक्ति तक बहाया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि वह सेवादार जो रसोई में पसीना बहा रहा है, या वह जो आपकी थाली में प्रेम से भोजन परोसता है, वह किस भाव से सेवा कर रहा है? उसकी थाली में तो स्वाद नहीं, बस एक ही चीज घुली होती है, भक्ति। और जब ऐसा अन्न आपके सामने आता है तो वह सिर्फ अन्न नहीं रह जाता, वह प्रसाद बन जाता है। इसलिए जब हमें वह सौभाग्य मिलता है कि हम गुरु घर की पंक्ति में बैठें, तो उस क्षण सबसे पहले हमारे हृदय से यह विचार निकलना चाहिए, हे मालिक, पता नहीं मेरे कितने जन्मों की प्यास, तपस्या और प्रार्थना रंग लाई होगी, जो आज मैं तेरे घर की पावन थाली में बैठा हूँ।
यह भाव, कृतज्ञता, नम्रता और प्रेम ही हमें उस लंगर का असली स्वाद चखाता है। वहाँ मिठाई की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उस थाली में बैठते ही आत्मा को जो मीठास मिलती है वह किसी शक्कर से नहीं बनती, वह सद्गुरु की रहमत से बनती है। संगत जी, कल्पना कीजिए एक गरीब फटेहाल बालक को जो कभी किसी राजमहल का सपना भी नहीं देख सकता था, लेकिन एक दिन उसे स्वयं राजा अपने दरबार में बुलाकर अपने पास बैठा ले। न उस बालक में कोई योग्यता थी, न कोई पहचान, केवल राजा की दया थी जिसने उसे वह स्थान दिया। बस वैसी ही है हमारी स्थिति भी जब हम गुरु घर के पावन लंगर में बैठते हैं। हम तो लायक भी नहीं थे संगत जी, न जान, न भक्ति, न गुण, फिर भी मालिक ने हमें अपने चरणों में बैठा लिया। यह उनकी दया नहीं तो और क्या है। मन में यही भावना होनी चाहिए, नम्रता की, श्रद्धा की और गहरे शुक्राने की। संत रविदास जी की पावन वाणी हमें बार बार स्मरण कराती है, जो प्रभु दीनों तजत नहीं तिनके काम सवारे। यानी जो प्रभु अपने दीनहीन भक्तों को कभी नहीं छोड़ते, वही हमें भी अपने घर बुलाते हैं, हमें प्रेम से अपने लंगर में स्थान देते हैं और रोटी के साथ अपनी रहमत भी परोसते हैं। बाबा जी ने यह व्यवस्था कितनी सुंदर और व्यापक बनाई है। चाहे कोई साधारण व्यक्ति हो, गरीब हो, अकेला हो, अगर उसके पास कुछ भी न हो तो भी वह पूरे सम्मान के साथ प्रेम से लंगर में बैठ सकता है। वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता, न जात पात, न धन का घमंड, न कोई ऊंच नीच। वहाँ बस सेवा होती है, समर्पण होता है और सद्गुरु की झोली से बहती हुई मेहर होती है। और संगत जी, क्या आपने कभी उन सेवादारों के भावों को देखा है जो रसोई में गर्म चूल्हों के सामने खड़े हैं, या जो थालियां धो रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, पंक्तियों में भोजन परोस रहे हैं? वे कोई दिखावे या नाम के लिए नहीं, बल्कि केवल मालिक की खुशी के लिए सेवा कर रहे होते हैं। वो लोग अपने घरों से, परिवारों से दूर होकर दिन रात सिर्फ इसलिए जुटे रहते हैं कि जब कोई साधक थका हुआ, भूखा या टूटा हुआ गुरु घर में आए तो उसे भूख नहीं, प्रेम मिले, उसे थाली में केवल भोजन नहीं, कृपा मिले। इसलिए संगत जी, जब अगली बार हम लंगर में बैठें तो भोजन से पहले एक क्षण रुकें। थाली आने से पहले आंखें बंद करें और पूरे हृदय से कहें, हे मालिक, तू कितना मेहरबान है। मैं तो कुछ भी नहीं था, फिर भी तूने मुझे बिठा लिया, तूने मुझे अपनाया। इस भाव से खाया गया लंगर केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी तृप्त कर देता है। जहाँ स्वाद पीछे छूट जाए और शुक्राना आगे आ जाए, वहीं लंगर केवल रोटी नहीं रहता, वह रूह का अमृत बन जाता है। संगत जी, बाबा जी हमेशा हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची बराबरी, विनम्रता और प्रेम वहीं पनपते हैं जहाँ मन से अहंकार का पर्दा हटता है। और गुरु घर, विशेष रूप से लंगर का स्थल, ऐसा ही एक दिव्य स्थान है जहाँ यह अनुभव हर किसी को हो सकता है, चाहे वह किसी भी पंथ, समाज या स्थिति से जुड़ा हो। ऐसा ही एक अनुभव एक बहन का था जो पहली बार डेरा आई थी। वह किसी भी तरह से राधा स्वामी पंथ से नहीं जुड़ी थी, केवल अपनी एक रिश्तेदार के साथ जिज्ञासावश आई थी। लेकिन संगत जी, जैसे ही उन्होंने लंगर का दृश्य देखा, उनकी सोच की दिशा ही बदल गई। उन्होंने देखा कि कैसे हजारों लोग, कोई अफसर, कोई किसान, कोई व्यापारी, कोई घरेलू महिला, सब अपने जूते निकालकर पंक्ति में जमीन पर बैठकर बड़े प्रेम से लंगर ग्रहण कर रहे थे। न कोई ऊंचा, न नीचा, न अमीर, न गरीब, बस एक ही पहचान, बाबा जी के प्रेमी, मालिक के बच्चे। इस दृश्य ने उस बहन को झकझोर दिया। उन्होंने मन ही मन सोचा कि कितनी अजीब दुनिया में हम जीते हैं, जहां हम खाने से पहले प्लेट देख लेते हैं और लोगों को उनके पहनावे और रुतबे से आंकते हैं। उन्होंने कहा, हम अपने घरों में महंगी क्रॉकरी, शानदार डाइनिंग टेबल और बढ़िया एम्बियंस चाहते हैं, पर जो स्वाद, जो आत्मिक संतोष मुझे यहाँ जमीन पर बैठकर साधारण सी थाली में सेवा से मिले लंगर में मिला, वो किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट की थाली में भी नहीं मिला। संगत जी, बाबा जी यही तो समझाते हैं कि असली आनंद दिखावे में नहीं,
विनम्रता और एकता के भाव में होता है। जब हम अपने अहं को गिराकर दूसरों के साथ प्रेमपूर्वक बराबरी में बैठते हैं तो वहीं मालिक की कृपा उतरती है। इस बहन की सोच में इतना गहरा बदलाव आया कि उन्होंने अपने घर जाकर न केवल अपनी जीवन शैली बदली बल्कि दिखावे की दुनिया से हटकर एक सादगी और सेवा के जीवन की ओर कदम बढ़ाया। उनका व्यवहार अधिक सहज, सरल और सहृदय हो गया। तो संगत जी, लंगर की थाली सिर्फ रोटी नहीं परोसती, वह सोच, भाव और आत्मिक बदलाव परोसती है। और यही गुरु की कृपा का चमत्कार है। जब हम जमीन पर बैठते हैं तो हमारी मैं जमीन में मिलती है और तू मालिक का नाम हमारे भीतर उगता है। यही असली स्वाद है, यही असली भक्ति है, यही असली सेवा है। संगत जी, बाबा जी बार बार समझाते हैं कि गुरु घर का लंगर कोई साधारण भोजन नहीं बल्कि मालिक की असीम रहमत का प्रतीक होता है। परंतु अक्सर ऐसा होता है कि हम अनजाने में ही उसकी गरिमा को समझ नहीं पाते। संगत जी, कभी आपने सोचा है कि सिर्फ एक थाली लंगर की अगर उसमें हमने सजगता नहीं बरती तो वो हमारी आत्मिक उन्नति में रुकावट बन सकती है? जी हाँ, आज हम बात करेंगे 4 ऐसी आम लेकिन गंभीर गलतियों की जो हमें गुरु घर का लंगर करते समय कभी नहीं करनी चाहिए। संगत जी, आइए बात करते हैं उस पहली गलती की जो हम में से कई लोग अनजाने में कर बैठते हैं, और वो है लंगर में स्वाद या भोजन की कमी निकालना। जरा सोचिए, जब हम किसी होटल में 500 रुपए से 1000 रुपए खर्च करके खाना खाते हैं और अगर रोटी थोड़ी जल जाए या सब्जी जरा फीकी लगे तो हम कह देते हैं कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। वहां हम सहन कर लेते हैं, मुस्कुरा देते हैं क्योंकि हमने पैसे दिए हैं। लेकिन जैसे ही हम गुरु घर के लंगर में बैठते हैं जहां हमें बिना मांगे, बिना किसी मूल्य के सतगुरु की झोली से कृपा मिलती है, वहां अगर जरा सा नमक कम हो जाए तो हम तुरंत बोल पड़ते हैं, आज का लंगर ठीक नहीं बना। संगत जी, सोचिए, जहां पैसा खर्च किया वहां सहनशीलता, और जहां मालिक की दया से मुफ्त में मिला वहां शिकायत। क्या ये हमारे रूहानी स्तर को शोभा देता है? बाबा जी की अमूल्य वाणी हमें समझाती है, लंगर कोई साधारण भोजन नहीं, सतगुरु की रसोई है। यहाँ हर दाना सेवा, भक्ति और प्रेम में भीगा होता है। वहां स्वाद से ज्यादा भावना मायने रखती है। जैसे संत वाणी में आता है, प्रेम पकी रसोई मेरा सतगुरु लंगर लावे, जे मनुख शुकर ना करे ओ कब नीवा पावे। अगर इंसान शुक्राना नहीं करता तो वह कभी भी झुकना नहीं सीख सकता, और जो झुकता नहीं वह कभी ऊपर नहीं उठता। अब एक और बात सोचिए संगत जी, जो लंगर आपकी थाली तक पहुंचता है वह बना होता है उन सेवादारों की थकी हुई हथेलियों, नम आंखों और प्रेम से भरे दिलों से। वो सेवा करते हैं बिना आराम के, बिना अपेक्षा के, सिर्फ सद्गुरु की खुशी के लिए। और जब हम उस भोजन में दोष निकालते हैं तो हम नमकमसाले की नहीं, उस सेवा और भावना की भी निंदा कर रहे होते हैं। बाबा जी कहते हैं, जो प्रेम से बनता है उसमें कमी ढूंढना हमारी भावना की कमी है। इसलिए संगत जी, जब अगली बार आप लंगर में बैठें तो अपनी दृष्टि स्वाद पर नहीं, शुक्राने पर रखें। हर कौर को ऐसे लीजिए जैसे मालिक स्वयं झोली में डाल रहे हों। मन में भाव हो, हे मालिक, मैं इसके लायक नहीं था, फिर भी तूने बिठा लिया, शुक्र है तेरा। और आइए आज एक दृढ़ संकल्प लें कि गुरु घर की किसी भी बख्शीश में हम कभी दोष नहीं निकालेंगे, बल्कि उसे श्रद्धा, नम्रता और प्रेम से ग्रहण करेंगे। क्योंकि संगत जी, यही असली सेवा है, यही सच्चा भक्ति भाव है, और यही वो झुकाव है जो हमें परमात्मा की ओर ले जाता है। शुक्र शुक्र शुक्र। संगत जी, अब बात करते हैं दूसरी गलती की जो अक्सर हमसे अनजाने में हो जाती है लेकिन असर गहरा छोड़ जाती है, और वह है
गुरु घर के लंगर में थाली में भोजन बचाना अन्न का अपमान करना। संगत जी, बाबा जी बार बार समझाते हैं कि गुरु घर का लंगर केवल भूख मिटाने का साधन नहीं, वह आत्मा की भी तृप्ति का माध्यम है। उसमें हर दाने में सेवा की तपस्या, प्रेम की मिठास और नम्रता की सुगंध बसी होती है। लेकिन जब हम जरूरत से ज्यादा भोजन थाली में ले लेते हैं और फिर उसे अधूरा छोड़ देते हैं, तो यह केवल खाना बचाना नहीं होता, यह उस भाव, उस भक्ति और उस कृपा का भी अपमान होता है। जैसे संतवाणी में कहा गया है, अन्न को देवता मानो, ये अन्न किसी की भूख मिटाता है, किसी की दुआ बन जाता है। वेदों की प्रार्थना भी हमें सिखाती है, अन्नास्य क्षया न भवतु, अर्थात अन्न का नाश न हो, उसका कभी अपमान न हो। अब सोचिए संगत जी, जब हम होटल या किसी रेस्तरां में पैसा देकर भोजन करते हैं तो भी पूरी कोशिश करते हैं कि थाली में कुछ न बचे। फिर सद्गुरु के घर, जहां हर कौर कृपा से मिला है, क्या वहां हमें और भी ज्यादा सावधान और भी ज्यादा कृतज्ञ नहीं होना चाहिए? लंगर में बचा हुआ अन्न केवल श्रम का अपमान नहीं करता, वह सेवा के पुण्य को भी व्यर्थ कर देता है। बाबा जी की अमूल्य शिक्षा हमें रास्ता दिखाती है, जितना खाना हो उतना ही थाली में लो, ताकि एक भी दाना व्यर्थ न जाए। यह नियम नहीं है संगत जी, यह रूहानी जिम्मेदारी है। लंगर में हम अपने शब्दों से नहीं, अपने व्यवहार से शुक्राना दिखाते हैं। जब हम अपनी थाली को श्रद्धा और जिम्मेदारी से पूरा करते हैं, तो हम सिर्फ भोजन नहीं कर रहे होते, हम उस प्रेम और तपस्या को सम्मान दे रहे होते हैं जिसमें हजारों सेवादारों की मेहनत और मालिक की मेहर समाई होती है। इसलिए आइए संगत जी, जब अगली बार लंगर में बैठें तो थाली को बूझकर भरें, प्रेम से खाली करें और मन में एक नम्र प्रार्थना हो, हे मालिक, जो भी तूने दिया वह नेमत है, मुझे इतना विवेक दे कि मैं केवल उतना ही लूं जितना सम्मान और कृतज्ञता से पूरा कर सकूं। यही सच्चा भक्ति भाव है, यही सेवा का असली सम्मान है। शुक्र शुक्र शुक्र। संगत जी, अब बात करते हैं तीसरी बात जो हमारी रूहानी तरक्की में बहुत अहम भूमिका निभाती है, अपने झूठे बर्तन स्वयं धोना। बाबा जी हमें बार बार समझाते हैं कि सेवा केवल बड़े बड़े मंचों पर ही नहीं होती, बल्कि वो हर उस छोटे कार्य में समाई होती है जिसे हम प्रेम से, विनम्रता से और मालिक की कृपा समझकर करते हैं। लंगर खाना भी कृपा है और उसके बाद झूठे बर्तन धोना उस कृपा की कद्र का इजहार। कई बार हम सोचते हैं कि यह कार्य किसी और का है, सेवा दर का है, या हम इतने बड़े हैं कि हमें बर्तन क्यों धोने चाहिए। लेकिन संगत जी, गुरु का दरबार सबको एक समान मानता है। यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं, यहाँ राजा और रंक एक ही कतार में बैठते हैं और एक ही थाली से गुरु का प्रसाद पाते हैं। संत कबीर जी कहते हैं, सेवा कर फल की इच्छा न रख, सेवा ही सबसे बड़ा साधन है। जब हम अपने झूठे बर्तन खुद धोते हैं तो हम केवल हाथों से सेवा नहीं कर रहे होते, हम अपने मन के अहंकार को भी धो रहे होते हैं। यह एक प्रकार से आत्मा की सफाई है, क्योंकि सेवा वही सच्ची मानी जाती है जो नम्रता और जिम्मेदारी से की जाए। बाबा जी यही समझाते हैं कि हर काम को गुरु सेवा समझो। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सेवा के भाव में सब एक समान है। और संगत जी, जब हम हर छोटी बात को भी मालिक की नजरों से देखें, तभी सच्ची भावना हमारे भीतर पैदा होती है। अपने झूठे बर्तन खुद धोना केवल एक कार्य नहीं, यह एक चेतना है जो हमें मालिक के और निकट ले जाती है। इसलिए अगली बार जब हम लंगर करें तो प्रेम से, श्रद्धा से और सच्चे कृतज्ञ भाव से न केवल लंगर खाएं, बल्कि अपनी सेवा को भी खुद निभाएं। क्योंकि यही है विनम्रता, यही है मालिक की रजा में जीना। संगत जी, अब बात करते हैं चौथी गलती की, जो दिखने में तो छोटी लग सकती है लेकिन भीतर से हमारे समर्पण और कृतज्ञता को खोखला कर सकती है। और वो है
गुरु घर के लंगर को केवल मुफ्त भोजन समझ लेना। बाबा जी अक्सर हमें सिखाते हैं, गुरु घर का हर प्रबंध मालिक की रहमत और संगत की सेवा से चलता है। लंगर कोई आम भोजन नहीं, बल्कि एक अनुपम रूहानी प्रसाद है जो हर किसी के लिए खुला है। चाहे कोई निर्धन हो या धनी, ज्ञानी हो या साधारण गृहस्थ। लेकिन कई बार कुछ लोग यह कहते सुने जाते हैं, लंगर तो मुफ्त है, यह तो गरीबों के लिए है। संगत जी, यह सोच अपने आप में अधूरी है। हाँ, यह सच है कि यह उन जरूरतमंदों के लिए एक बहुत बड़ी रहमत है, पर इसका यह मतलब नहीं कि जो समर्थ हैं उन्हें लंगर में नहीं बैठना चाहिए। बाबा जी समझाते हैं, लंगर में बैठना केवल पेट भरने की बात नहीं, यह संभाव, नम्रता और कृतज्ञता का अभ्यास है। जो समर्थ है और फिर भी प्रेम से सद्गुरु के प्रसाद में बैठता है, वह भी उसी कृपा का पात्र होता है। लेकिन संगत जी, अगर मालिक ने हमें सामर्थ्य दी है, अगर हम कहीं भी पैसा खर्च करके भोजन कर सकते हैं, तो क्या यह हमारी नैतिक और आत्मिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम भी इस लंगर सेवा में कुछ योगदान दें? क्योंकि सोचिए संगत जी, सैकड़ों सेवादार रात दिन लगे हैं, कोई रसोई में, कोई पंक्ति में, कोई सफाई में, ताकि हम सब प्रेमपूर्वक लंगर कर सकें। तो यदि हमारी सामर्थ्य अनुसार 50 रुपए, 100 रुपए या जितना भी श्रद्धा से संभव हो, दान पेटी में डाल दिया जाए, तो वो केवल पैसा नहीं होगा, वो हमारे शुक्राने और सेवा की भावना का प्रतीक होगा। जैसे संत महापुरुष कहते हैं, दान न देखे धन को, देखे भाव की धार। गुरु के द्वारे जो चढ़े, सो होवे उधार। दान का मूल्य रकम में नहीं, भावना की तीव्रता में होता है। हमारा छोटा सा अर्पण यह जताता है, हे मालिक, तूने दिया, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, और तेरी इस नेमत को आगे बढ़ाने में मैं भी एक छोटा सा हिस्सा बनना चाहता हूँ। तो संगत जी, जब भी आप लंगर करें, प्रेम से, श्रद्धा से, तो दान पेटी में कुछ न कुछ जरूर डालिए। यह कोई नियम नहीं, कोई बाध्यता नहीं, यह हमारा विनम्र आदर है उस असीम कृपा का जो हमें सद्गुरु की झोली से मिली है। संगत जी, लंगर में बैठना कोई छोटी बात नहीं, ये हमारी विनम्रता, श्रद्धा और समर्पण की परीक्षा है। बाबा जी कहते हैं, जिसने भी मालिक की रहमत से लंगर खा लिया, उसका पार उतार जरूर होता है, क्योंकि उसे कौर में गुरु की कृपा होती है, और वो कृपा हमारे भारी से भारी कर्मों को धो सकती है। पर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि गुरु ने हमें चुना है, हमने नहीं। ये एहसास हर किसी को नहीं होता। जो ये समझ गया, वो हर कौर को संजोता है, हर निवाले को इज्जत से देखता है, और हर सेवा को सच्चे भाव से करता है। आइए संगत जी, हम सब मिलकर एक संकल्प लें कि हम इन 4 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखते हुए लंगर का सम्मान करें और गुरु की कृपा के योग्य बनें। तो संगत जी, आइए आज एक वचन अपने मन में गूंजने दें। हे मालिक, तू कितना दयालु है, जो हमने कुछ भी नहीं किया फिर भी तूने हमें अपने घर बुलाया, सेवा दी, सत्संग सुनाया और फिर अपने ही हाथों से लंगर भी परोसा। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस नेमत की कद्र करें। हम सिमरन में जुड़े रहें, सेवा को अपना सौभाग्य समझें और लंगर को प्रेम, श्रद्धा और मर्यादा से ग्रहण करें। क्योंकि संगत जी, गुरु कुछ कहते नहीं, लेकिन उनकी खामोश कृपा ही हमारे जीवन का हर रंग बदल देती है। संगत जी, स्वाद में दोष निकालना, भोजन की तुलना करना, नखरे करना, सेवा की अनदेखी करना या शुक्राना भूल जाना, ये सब हमारे रूहानी भाव को कमजोर कर देते हैं और उस कृपा को मैला कर देते हैं जो हमें सद्गुरु की झोली से मिली होती है। संगत जी, अगली बार जब आप डेरा के लंगर में बैठें, तो बस इतना याद रखें, ये बाबा जी के घर की नेमत है, इसे दिल से स्वीकारें और उस प्रेम को अपने व्यवहार में, अपने जीवन में और अपने संबंधों में बांट दें। संगत जी,
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताइएगा कि लंगर के बारे में आपने क्या सीखा और क्या अनुभव किया। अगर आपने अभी तक सद्गुरु का ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आगे भी ऐसे ही सत्संग से जुड़े भावपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और शेयर करना न भूले संगत जी, ताकि हर कोई गुरु घर की इस नेमत की कद्र करना सीख सके। राधा स्वामी जी।